आज हम लोग डिमाइवर थ्योरम जो पढ़े थे उस थ्योरम के आधार पर आज हम लोग सीखेंगे कॉस एक्स को एक्सपेंड करना है। किसको एक्सपेंड करना है? कॉस एक्स को एक्सपेंड करना है असेंडिंग ऑर्डर, यानी असेंडिंग पावर है, यानी बढ़ते हुए क्रम में किसके? एक्स के। यानी कॉस एक्स को विस्तार करके असेंडिंग पावर हम लोग को बनाना है किसका? कॉस एक्स का। और ये जितने प्रश्न आधारित है ये सब बल्कि डिमाइवर थ्योरम पर ही डिपेंड है। डिमाइवर थ्योरम के आधार पर ही इसको बनाए जाएंगे। पिछले क्लास में आप लोग को सिखाए हुए थे कि कॉस थीटा जोड़ आई साइन थीटा के पावर एन वाला जो था, जिसको बाइनोमियल से हम तोड़े थे, उसी के आधार पर इसको करना है। चलिए हम लोग देखते हैं कॉस एक्स को कैसे हम लोग एक्सपेंड करेंगे असेंडिंग पावर ऑफ एक्स, यानी टू एक्सपेंड कॉस एक्स इन असेंडिंग पावर ऑफ एक्स, जो डिमाइवर थ्योरम पर आधारित है। यहाँ वी नो दैट, हम जानते हैं कि पिछले क्लास में आप लोग को बता दिए, पिछले वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। यानी कॉस एन थीटा बराबर कॉस के पावर एन थीटा माइनस एन इंटू एन माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2 कॉस के पावर एन माइनस 2 थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस एन इंटू एन माइनस 1 एन माइनस 2 एन माइनस 3 बट्टा 4 कॉस के पावर एन माइनस 4 थीटा इंटू साइन के पावर 4, अब उसके बाद में माइनस, यानी प्लस माइनस के ये स्टेप में चलेगा। तो यहाँ पर अब हम लोग को एक्स में चाहिए, तो यहाँ पर हम यूज करते हैं यूज एन टी बराबर एक्स, यानी एन थीटा के जगह पर एक्स, इसलिए हम लोग एन के जगह पर एक्स बटा थीटा भी यूज कर सकते हैं। तो आइए हम लोग इसको समझे बढ़िया से। कॉस एन थीटा के जगह पर एक्स हो गया, और जहाँ पर यानी आप लोग देख रहे हैं एन, उसके जगह पर ये लिखेंगे। तो यानी आपको उसी स्थान पर लिखना है जहाँ पर इस तरह के सिस्टम हो, जिसको फैक्टोरियल तोड़ कर लिख दिया गया है। आप उसी के जगह पर आप एन के जगह पर एक्स बटा थीटा यूज कर पाइएगा। आप ये मत समझिए कि ये एन है तो इस पर भी रख देंगे, यहाँ भी रख देंगे, सभी एन पर रख देंगे, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि डिमाइवर थ्योरम के कुछ केसेस हैं, उस केसेस के हिसाब को यानी स्टेटमेंट को या उसके स्थिति को समझना पड़ेगा। तो आप एन थीटा के जगह पर एक्स रखेंगे, इसलिए एन बराबर एक्स बाई थीटा। तो आप फैक्टोरियल जहाँ तोड़ा गया है उसी पर आप एन बराबर एक्स बाई थीटा का आप लोग यूज कर सकते हैं। तो देखिए एन थीटा के जगह पर मैंने एक्स रखा। अब यहाँ पर कॉस के पावर एन है, थीटा रहेगा ही। अब यहाँ पर आइए, एन के जगह पर एक्स बटा थीटा, यहाँ पर भी एक्स बटा थीटा माइनस 1, यहाँ पर होगा फैक्टोरियल 2 रहेगा, यहाँ पर रहेगा कॉस एन माइनस 2 थीटा साइन स्क्वायर थीटा जोड़ एक्स बाई थीटा एक्स बाई थीटा माइनस 1 एक्स बाई थीटा माइनस 2 और एक्स बाई थीटा माइनस 3 फैक्टोरियल 4 कॉस के पावर एन माइनस 4 थीटा साइन के पावर 4 थीटा डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ पर आप लोग समझिए कॉस के पावर एन थीटा, अब इसको करेंगे तो ये हो जाएगा आपका एक्स थीटा आई एक्स माइनस थीटा बाई थीटा, यहाँ पर हो जाएगा आपका फैक्टोरियल 2। ऐसे लिख देते हैं बट्टा में करके, ताकि आप लोग भी इसको अच्छा से समझ जाइएगा, फैक्टोरियल 2। अब यहाँ पर हो गया कॉस के एन माइनस 2 थीटा साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको लिखिए एक्स थीटा एक्स माइनस थीटा बाई थीटा एक्स माइनस 2 थीटा बाई थीटा एक्स माइनस 3 थीटा बाई थीटा
अब इस सभी के लिए थीटा है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4 फैक्टोरियल कॉस के पावर n माइनस 4 थीटा साइन के पावर 4 थीटा डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ पर अब हम लोग समझेंगे कि इसको अब कैसे क्लियरफाई किया जाए। अब देखना है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ लिमिट वगैरह हमको लेना पड़ेगा, तब जाके ये केस आगे बढ़ सकता है। तो यहाँ पर अब हम लोग एक स्टेप को और ले लेते हैं ताकि अच्छा से समझ में आ जाए। अब इसको हम लोग गुना कराएंगे, जैसे 1 2 3 4, ठीक है। तो इसको लिख देते हैं कॉस के पावर n थीटा माइनस ये आपको हो गया x इंटू एक्स माइनस थीटा बाई थीटा का स्क्वायर फैक्टोरियल 2 कॉस के पावर n माइनस 2 थीटा साइन स्क्वायर थीटा। उसके बाद में आप इसको लिख पाओगे x इंटू एक्स माइनस थीटा एक्स माइनस 2 थीटा एक्स माइनस 3 थीटा बटा 1 2 3 4 थीटा के पावर 4 फैक्टोरियल 4। यहाँ पर हो जाए कॉस के n माइनस 4 थीटा साइन के पावर 4 थीटा डॉट डॉट डॉट। यानी इस स्टेप को आप लोग बेहतर ढंग से समझ लीजिए। अब यहाँ पर देखना है कि कॉस के पावर n थीटा, अब ये थीटा स्क्वायर है ना माइनस एक्स माइनस थीटा फैक्टोरियल 2 और कॉस के पावर n माइनस 2 थीटा आई साइन थीटा बाई थीटा जो स्क्वायर है इसको हमने होल स्क्वायर में लिख दिया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो देख रहे हैं थीटा स्क्वायर है, इसके साथ में हम स्क्वायर कर दिए क्योंकि लिमिट लेंगे तो उसका वैल्यू 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए दूसरा स्टेप में x इंटू एक्स माइनस थीटा एक्स माइनस 2 थीटा एक्स माइनस 3 थीटा फैक्टोरियल 4 और यहाँ पर हो जाएगा आपका कॉस के पावर n माइनस 4 थीटा और यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा का होल पावर 4 डॉट डॉट डॉट। यानी अपना स्टेप समझ लीजिए, एक स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप। एक स्टेप ये आपका हो गया, एक स्टेप यहाँ का ये हो गया, तीसरा स्टेप हो गया। अब यहाँ पर हम लेते हैं लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, देन वी गेट, यानी क्या कर लेते हैं लिमिट हम लोग टेस्ट करा दिए, जो थीटा टेंड्स टू 0 है सभी थीटा के जगह पर 0 यूज करके इसका हम सॉल्यूशन प्राप्त कर पाएंगे। अब देखिए यहाँ पर कॉस के पावर n कॉस के पावर n थीटा, तो यहाँ पर थीटा टेंड्स टू 0 ले लिए, फिर उसके बाद में n के जगह पर जो भी इसका वैल्यू होगा वहाँ पर हम लोग यूज करेंगे। तो लंग थीटा के जगह पर हम लोग 0 रख देते हैं। उसके बाद में हम लोग लिखते हैं x इंटू एक्स 0। उसके बाद में यहाँ पर हो जाएगा फैक्टोरियल 2 कॉस n माइनस 2 थीटा। यहाँ पर जब भी लिमिट होगा तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा जोड़ एक्स माइनस 0 एक्स माइनस वो भी 2 लंग 0 रखें 0, एक्स माइनस 3 है तो वो भी 0 हो जाएगा। यहाँ पर फैक्टोरियल क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, यहाँ 1 के पावर 4 हो जाएगा डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पर आप लोग समझ लीजिए, अगर कॉस 0 डिग्री हो तो उसका मान क्या होता है 1 होता है। अब यहाँ पर देखना है, यहाँ पर हो जा रहा है माइनस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2
इसका भी मान क्या हो जाएगा, यहाँ थीटा था तो यहाँ भी 0 रहेगा, तो इसका भी मान 1 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए 1 2 3 यानी 4/फैक्टोरियल 4 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो गया डॉट डॉट डॉट। इसलिए cos x बराबर 1 माइनस x² 2 x का इतना बाई 4, तब यानी प्लस माइनस इसको लिखिएगा तो x की पावर 6/फैक्टोरियल 6। अब इसी तरह से ये चलता रहेगा। अब लास्ट में आएगा -1 के पावर n x के पावर 2n फैक्टोरियल 2n। अब यही हमारा क्या हो गया, इसका एक्सपेंडिंग वाला फॉर्म हमें प्राप्त हो गया। यही हमारा क्या बन गया, आंसर बन गया। आप लोग को ये प्रश्न बढ़िया से समझ में आया होगा। थोड़ा सा लेंदी लगता है मगर डी माइवर थ्योरम आप लोग पढ़ लिए हैं, इसको थोड़ा सा वीडियो में देख लीजिएगा बढ़िया से, तो ये सभी प्रश्न बहुत आसान है। अब इसी तरह से हम लोग साइन n थीटा को एक्सपेंड के फॉर्म में हम लोग सीखेंगे।